गरीब सास बहू का कच्चे आम का घर, फ्रिज और रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी गांव में एक औरत अपने दोनों बच्चों से कहती है, सो जाओ बच्चों, सो जाओ, वरना रात में तुम्हें कच्चे आम का भूत पकड़ कर ले जाएगा और तुम्हें अपने साथ कैद कर लेगा। माँ, कच्चे आम का भूत होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। पता है, वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें भी कच्चे आम में बदल देता है। माँ, मुझे तो डर लग रहा है। माँ, मुझे अपने पास ही सुलाओ। ठीक है बच्चों, तुम दोनों मेरे पास ही सोना। वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है। आधी रात के समय आसमान से एक चमकीली रोशनी जंगल के पेड़ों में से एक पेड़ पर जाकर पड़ती है। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि कच्चे आम का पेड़ था। उस पेड़ पर लगे सभी कच्चे आम जादुई कच्चे आम में बदल जाते हैं और वो पेड़ से उतरकर नीचे आ जाते हैं। चलो चलो, गांव में थोड़ा चलकर घूमते हैं, लेकिन याद रहे इंसानों से दूर रहना, नहीं तो वो हमें पकड़कर अपने घर का अचार बना देंगे। इस तरह बहुत सारे कच्चे आम पैदल चलते चलते जंगल से गांव में पहुंच जाते हैं। रात में गांव पर कच्चे आम का राज शुरू हो जाता है। मैं हूँ कच्चे आम का राजा और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये दुनिया, ये सल्तनत मेरी है। चलो मुझे सलाम ठोको। कच्चे आम राजा की जय हो, कच्चे आम राजा की जय हो। इतने सारे आम की आवाज सुनने के बाद गांव के कुछ लोगों की नींद खुल जाती है और वो अपने घर से बाहर जाकर देखने लगते हैं। क्या जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वैजयंती, तुम भी देख रही हो? पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे भी वही सब दिख रहा है। कहीं हम दोनों एक ही सपना तो नहीं देख रहे हैं। मैं आपको चूंटी काटती हूँ। जैसे ही वैजयंती हरिया को चूंटी काटती है, उसे दर्द होता है। आह! अरे भाग्यवान, इतनी जोर से मेरा हाथ नोचने की क्या जरूरत थी। देखो, खून भी निकल आया। ये कोई सपना नहीं, हकीकत ही है। चलो इन जादुई कच्चे आमों को पकड़ते हैं, क्या पता हम रातों रात माला माल हो जाएं। हरिया और वैजयंती दोनों लालच में आकर एक बोरा हाथ में लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो छुपकर कच्चे आमों के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन सभी कच्चे आम उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद सभी कच्चे आम एक एक करके भागने लगते हैं। अरे भागो, यहाँ से भागो, इंसानों ने हमें देख लिया है। हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये लोग हमारा अचार बना देंगे। भागो भागो। कच्चे आम के कहने पर सभी कच्चे आम एक साथ भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो जंगलों में वापस पहुंच जाते हैं। वहीं हरिया और वैजयंती दोनों कच्चे आम का पीछा करते हुए जंगल में आ जाते हैं। सभी कच्चे आम वापस से उसी जादुई पेड़ के ऊपर टंग जाते हैं और पहले की तरह हो जाते हैं। लेकिन एक कच्चा आम जंगल में ही कहीं रह जाता है और हरिया वैजयंती दोनों से छुप जाता है। अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैं तो रास्ता भी भटक गया हूँ। कच्चा आम किसी तरह छुप जाता है। हरिया और वैजयंती यहाँ वहाँ सभी कच्चे आम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा खासा मौका था, हाथ से निकल गया। चलो वैजयंती, हम फकीर थे, फकीर ही रहेंगे। इस तरह हरिया और वैजयंती वापस गांव में अपने घर में आकर सो जाते हैं। अगले दिन वो गांव की पंचायत रखवाते हैं और पंचायत में जादुई कच्चे आमों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से कच्चे आम देखे थे। वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और उनके हाथ, पैर, मुंह, नाक सब कुछ था। अरे बहन जी, अच्छे से ध्यान तो है ना तुम दोनों को? कहीं रात को 2 पैग तो नहीं मार लिए थे भाई साहब के साथ? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। देखो, इस वारदात के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमारे गांव की सुख शांति अभी तक वैसे की वैसी ही बनी हुई है। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तब देखी जाएगी। इस तरह मुखिया पंचायत को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश्वरी की बहू अमृता जब इस बारे में सुनती है तो वो अपनी सास दुर्गेश्वरी से कहती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि ये सब सच होगा? अरे ये सब तो मन का वहम होता है बहू, ऐसा कुछ नहीं होता। और हम जैसे गरीबों के लिए तो ये सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। अमृता और दुर्गेश्वरी दोनों सास बहू बहुत करीब थीं। दुर्गेश्वरी का बेटा आनंद काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, लेकिन शहर जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं था। वहीं अमृता का एक छोटा बेटा भी था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत हो रही है। रुक, मैं तुझे हवा कर देती हूँ। अमृता अपने बेटे भोलू को हवा कर देती है। माँ, मैंने खाना खा लिया। ये थोड़ा सा खाना मैंने बचाया है रात के लिए। आप 24 घंटे में से सिर्फ एक समय ही खाना बनाती हो।
रात के समय तो हमें पानी पीकर ही सोना पड़ता है। ये सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे पिताजी हमें पैसे भिजवाएंगे तो मैं दोनों तीनों टाइम का खाना बनाया करूंगी। तुम चिंता मत करो, अभी जो है उससे पेट भरकर खा लो। गर्मी इतनी है कि ये खाना रात तक खराब हो जाएगा। अपनी माँ के कहने पर भोलू उस खाने को खा लेता है। तभी दुर्गेश्वरी अमृता के पास आकर कहती है, अमृता बहू चल मेरे साथ, जल्दी चल। अरे एक जगह से अचार बनाने के लिए बुलाया है हम दोनों को। अरे माँ जी ये तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। भोलू तुम खाना खा लेना और मटके से पानी पीकर सो जाना। शाम तक मैं और तुम्हारी दादी वापस आ जाएंगे। दुर्गेश्वरी अपनी बहू अमृता को दूसरे गांव ले जाती है, जहां वो दोनों सास बहू मिलकर एक घर में कच्चे आम का अचार डाल देती हैं। इसी के चलते दोनों को कुछ पैसे मिल जाते हैं। शाम होते होते वो जंगलों के रास्ते से घर वापस आ रही होती हैं। चलो कुछ तो पैसे आए हमारे पास, नहीं तो इसी तरह कुछ दिन हमें और गरीबी में गुजारने पड़ते। कभी कभी सोचती हूँ माँ जी, अच्छा हुआ कि आपने मुझे आम का अचार बनाना सिखा ही दिया। आज इसी हुनर से हम कुछ पैसे तो कमा ही लेते हैं। मेरे बेटे भोलू को एक समय ही खाना दे पाती हूँ मैं, अब उसे 2 समय खाना भी दूंगी। अमृता और दुर्गेश्वरी अपनी गरीबी की बातें करते हुए जंगल से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आती है। माँ जी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कुछ है। मुझे भी बहू ऐसा ही लगा, तू यहीं पर खड़ी हो, मैं देखती हूँ। दुर्गेश्वरी धीरे धीरे झाड़ियों के पास बढ़ती है। जैसे ही वो झाड़ी हटाकर देखती है, वहाँ एक जादुई आम सो रहा होता है, जिसके आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बने होते हैं। बहू जरा इधर देखो, इस आम के हाथ, नाक, मुंह सब बने हैं। ये कहीं वही जादुई कच्चा आम तो नहीं? तभी जादुई कच्चे आम की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने दोनों सास बहू को देखकर डर के मारे पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ। हमसे डरो मत, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, भरोसा रखो। कच्चा आम उनके सामने आता है। पक्का मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे? हाँ, मेरा अचार नहीं बनाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चा आम उनके पास आता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है, जिसके बाद दोनों सास बहू उसे अपने साथ अपने घर ले आती हैं। दोनों सास बहू कच्चे आम की अच्छे से देखरेख करती हैं। देखो हमारे घर में फर्नीचर नहीं है, ये गर्मी में चटाई बिछाकर ही सोते हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। अगले दिन अमृता थोड़ा थोड़ा खाना सभी के लिए बनाती है और अपने हाथों से कच्चे आम को खाना खिलाती है। ये लो तुम भी खा लो। मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं धूप पानी हवा खाता हूँ, उससे मुझे शक्ति मिलती है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, कोई ये सब खाता है क्या? गोलू की बात सुनकर कच्चा आम भी हंसता है। रात को सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो गांव के लोगों की नजर से बचाकर दोनों सास बहू कच्चे आम को धूप, हवा, पानी खिलाने पिलाने लगते हैं। लेकिन तभी वैजयंती उनके घर के पास से गुजरते हुए उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो इनके पास है ये कच्चा जादुई आम। आज रात में अपने पति के साथ मिलकर ये जादुई कच्चा आम इनसे चुरा लूंगी। रात को वैजयंती कच्चा आम चुराने की प्लानिंग करती है। जैसे ही वो घर में आकर कच्चे आम को उठाने वाली होती है, दोनों सास बहू की आंखें खुल जाती हैं। वो उसे बचाने के लिए उसे गोदी में उठाकर जंगलों की तरफ भागने लगती हैं। वैजयंती भी उनके पीछे पीछे भागते हुए जंगल में आ जाती है। अमृता बहू तुम इस आम को इसके पेड़ के पास लेकर जाओ, तब तक मैं वैजयंती को रोकती हूँ। तभी आम के जंगलों में से एक पेड़ में चमकीली रोशनी निकलने लगती है। देखो देखो, ये वही रोशनी है, ये उसी पेड़ की रोशनी है जिस पर मेरा घर और परिवार है। अमृता उस रोशनी का पीछा करते करते जंगलों के बीचों बीच एक बहुत बड़े कच्चे आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी वो चमकता हुआ पेड़ बहुत तेज किरणें छोड़ता है और सभी कच्चे आम जीवित होकर पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। हमारे पिछड़े साथी को हमसे मिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ कच्चे आम, अपने घर जाओ। इस तरह अमृता उसे अपने साथियों के साथ भेज देती है। तभी सारे कच्चे आम उस पेड़ के ऊपर वापस चढ़कर पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अमृता बहुत खुश होती है। अमृता दुर्गेश्वरी को ढूंढकर वापस अपने घर आ जाती है। मुझे कच्चे आम की याद आ रही है। 1 से 2 दिन बाद कच्चा आम फिर से उनके घर पर आता है। अरे कच्चे आम तो वापस आ गए। पता है तुम्हारी बहुत याद आई। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई बच्चा मुझसे दूर हो गया है। मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी कच्चे आम के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते सास बहू का पूरा घर कच्चे आम से बन जाता है।
उनके घर के अंदर कच्चे आम का बना फर्नीचर आ जाता है और साथ में घर के अंदर एक कच्चे आम का बना फ्रिज भी होता है। तभी उन सभी से एक आवाज आती है, अब से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। ये घर, फर्नीचर और फ्रिज बनकर इन्हीं सभी चीजों की तुम्हें जरूरत थी और मुझे एक परिवार की। इस तरह कच्चा आम गरीब सास बहू की बहुत मदद करता है और उनके साथ उनका घर, फर्नीचर, फ्रिज बनकर रहने लगता है, जिसके चलते गरीब सास बहू की परेशानी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।